दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, अमीर और गरीब। आज हम जानेंगे दुनिया के 3 अमीर तरीन इंसान और मैं आपको बताता चलूं कि उनके पास इतनी दौलत है कि अगर वो पूरी दुनिया भी खरीद ले तब भी उनके पास पैसा खत्म नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से मीडिया को कैसे पता चलता है कि कौन ज्यादा अमीर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान कौन है और इन अमीर तरीन इंसानों का पता कैसे लगाया जाता है, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों का पता उनकी नेटवर्थ से लगता है। अगर आप लोग नेटवर्थ को नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, नेटवर्थ उनके पूरे एक साल की कमाई को कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी नेटवर्थ ज्यादा हो, क्या वो हमेशा टॉप पर रहते हैं? अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हर साल देखा जाता है जिसकी नेटवर्थ ज्यादा हो उसको टॉप पर कर दिया जाता है। हमारी आज की अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में पहले नंबर पर है इलोन मस्क। और अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 244 बिलियन डॉलर्स है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इलोन मस्क के पास इतना पैसा कहां से आया, वो आखिर क्या काम करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, इलोन मस्क एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी के सीईओ हैं जिसका नाम टेस्ला है और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ इलोन मस्क ही हैं। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो अपनी रॉकेट्स खुला में बेचती है और इलोन मस्क ऐसी बहुत सी कंपनियों को ओन करते हैं। इलोन मस्क की स्पेस एक्स और टेस्ला सबसे ज्यादा पॉपुलर है। टेस्ला कंपनी इतनी पॉपुलर रही कि उनकी मालियत अब तकरीबन 800 बिलियन डॉलर्स है। अगर टेस्ला कंपनी की कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो ये 800 बिलियन डॉलर्स के साथ नंबर 1 रैंकिंग पर है। और अगर स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स की मालियत तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स है। हमारी आज की अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 191 बिलियन डॉलर्स है। अगर इनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो ये अमेज़न के सीईओ हैं। अगर आप अमेज़न को नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां आप लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। 2019 में अपनी बीवी मैक केंजी को तलाक देने के बाद अपनी दौलत का 1/4 हिस्सा इसे मुंतकिल किया। उसके बावजूद भी वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में दूसरे नंबर पर बरकरार रहे। और मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने 1994 में अमेज़न की बुनियाद रखी। इनकी ऐप अमेज़न ने कोरोना के दिनों में बहुत ज्यादा तरक्की की। वो इस तरह के हर तरफ लॉकडाउन लग चुका था और सिर्फ इनकी ऐप से बाइंग और सेलिंग की जा रही थी। और जेफ बेजोस उन दिनों में लिस्ट में पहले नंबर पर भी आए थे। हमारी आज की अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है बिल गेट्स, जिनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 131 बिलियन डॉलर्स है। अगर इनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने विंडोज को भी बनाया। 1975 में बिल गेट्स और इनके दोस्त पॉल एलन ने मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रखने के बाद अपने 99% शेयर्स को भी फरोख्त कर दिया, जिसके बाद उनके पास सिर्फ 1% कंपनी के शेयर्स थे, जिसके बाद वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते हैं। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर ये अमीर इंसानों की लिस्ट बनाता कौन है? दरअसल दोस्तों, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस मैगजीन को बनाती है। वैसे तो दोस्तों बहुत ज्यादा कंपनीज है, लेकिन फोर्ब्स को सबसे ज्यादा माना जाता है और लोगों का ट्रस्ट रेट भी बहुत ज्यादा है। एक बार इंटरव्यू में फोर्ब्स के ओनर से पूछा गया कि आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं, तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस प्राइवेसी को हम लीक नहीं कर सकते। बहुत ही इसरार करने के बाद उन्होंने बताया कि हम अपने असिस्टेंट को वहां भेजते हैं और वो लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनको दे देते हैं। उनके मुताबिक वो उन लिस्ट में सिर्फ उन लोगों को शामिल करते हैं जिनकी नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि वो उन लोगों को शामिल करते हैं जो सेल्फ मेड हो। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। एक आदमी है, उसके 5 बेटे हैं और उसकी नेटवर्थ 20 बिलियन डॉलर्स है। अब उसने आधा आधा हिस्सा अपने बच्चों को देना है, मतलब 4 बिलियन डॉलर। और फोर्ब्स उन लड़कों को शामिल नहीं करेगा क्योंकि वो सेल्फ मेड नहीं थे और वो दौलत उनको विरासत में मिली थी। फोर्ब्स के मुताबिक अगर वो बंदा 4 बिलियन डॉलर से लेकर 15 बिलियन डॉलर तक जाए तो वो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और इसी बेस पर फोर्ब्स अपनी लिस्ट भी तैयार करता है। तो दोस्तों, आप लोग भी जान गए होंगे कि ये लिस्ट कैसे बनाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।